आप लोगों को बता देता हूँ। देखो इसका कारण मेकर्स मैंने क्यों बोला है कि मेकर्स तो चाहते ही थे, डे 1 से चाह रहे थे कि इनकी दोस्ती ना हो। डे 1 से इन दोनों को एक-दूसरे के अगेंस्ट करने की कोशिश करी है। जब वीकेंड का वार होता था तब बार-बार बोला जाता, देखा तुम्हें काला दिल दिया, देखा तुम्हें ये बोला है कि कलंक हो, देखा अब कैसा फ़ील हो रहा है, अब कैसा फ़ील हो रहा है। तो भाई मेकर्स अब यहाँ पे अपने मंसूबों में, मकसद में जो है कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? तो भाई आज सुबह के लाइव फ़ीड चल रही थी और किचन जो है कल राशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है किचन जो है उसके बँटवारे हो चुके हैं। भई बार-बार अब अपना-अपना खाना बनाएँगे सब लोग, उस तरीके का अरेंजमेंट इन लोगों ने कर दिया है कि भई तेरे को अलग, तेरा अलग, तेरा अलग, तेरा अलग। तो कटारिया प्यार से बहुत ही पूछने गया था और वहाँ से उसने बोला पड़े-पड़े। तो एक होता है ना टोन, है ना? तो पड़े-पड़े वाली जो बात है वो विशाल ने उठा ली। उससे लड़ने लगा कि भई तू ढंग से बात कर लिया कर मेरे से ये वो। अब हालाँकि देखो ये जो ढंग से बात ये वो दोस्तों में अगर देखो रियल दोस्ती होती ना, तो वैसे रियल ही है, मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ ख़ास फ़ेक है इसमें। बट लंबी दोस्ती होती है जैसे कि बाहर से दोस्ती होती है और ये अंदर आए होते हैं। तो ये सब कुछ छोटी-मोटी बातें जो होते हैं ना कि पड़े-पड़े ये वो इधर-उधर ये सब कुछ चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती है। अब ये बोल रहा है तू ऐसे क्यों बात कर रहा है पड़े-पड़े? ये आई डोंट थिंक कि पहली बार हुआ है। ऐसे बहुत सारी बात जो है बहुत बार ये सब कुछ चीज़ें होती है और कटारिया आई बिलीव कि बहुत बार खाना बनाता भी है। नॉट ओनली कटारिया, विशाल भी बनाता है। मकबूल भी कभी-कभी जाती है। तो इनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग को अब ये टॉलरेंस लेवल जो है जैसे-जैसे फिनाले आता जाएगा ना, वो टॉलरेंस लेवल जो है ना खत्म होता जाएगा, इनके अंदर का भी। तो एक टॉलरेंस लेवल जो है दोनों का भरा है। कटारिया हालाँकि मुझे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज जो थी टैकल करने की, बहुत प्यार से और स्वीटली बात कर रहा था। और मतलब एक होता है ना कि उसने बोल दिया कि पड़े-पड़े, बट वो बहुत स्वीट था, उसमें भी कोई वो हार्श टोन नहीं था। बट यहाँ पे टोन की बात करें अगर मैं टोन को एनालाइज़ करूँ, तो विशाल जो थोड़ा-सा बदतमीज़ी वाला जो चीज़ है वो लग रहा था। हालाँकि दोनों दोस्त हैं, मैं डेफ़िनेटली नहीं चाहूँगा कि इन लोगों की दोस्ती टूटे। मैं तो चाहता हूँ कि यही दोनों जो है वो फ़िनाले के अंदर टॉप 5 में बैठे और अच्छे जो नंबर्स के साथ ऊपर आए। मैं तो चाहूँगा डेफ़िनेटली और होना भी चाहिए। शिवानी भी जाना ही चाहिए। मकबूल भी जानी चाहिए। जो मेरे फ़ेवरेट्स हैं वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दे रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चारों मेरे फ़ेवरेट्स हैं, इन चारों को मैं फ़िनाले पे देखना चाहता हूँ। हालाँकि बिग बॉस ने जो चाल चली है 3 में से 1 निकालने की, वो होना ही है ना? तो ये चीज़ है दोनों के बीच में। अब जब खाना जो है बँटवारा हुआ है, तो उम, ये सब कुछ चीज़ें जो छोटी-छोटी बातें हैं, वो अब टॉलरेंस जो है लेवल इनका कम हो गया है। स्पेशली मैं विशाल की बात करूँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो छोटे-छोटे मुद्दे होते हैं ना, यही फैन्स जो होते हैं, वो बाहर नोटिस करते हैं। इसी से दोस्त बने दुश्मन वाला जो है ना एंगल बनता है, वो कौन-सा था वो सिद्धार्थ वर्सेस आसिम। तो यहाँ पे भी जो है एंगल लोग बात करना स्टार्ट कर दिए और मेकर्स के जो मंसूबे थे, मेकर्स का जो एक क्या बोलते हैं अ, मकसद वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। और जिन-जिन लोगों को सुपर थैंक्स से पूछना है, ये वीडियो के नीचे थैंक्स वाला बटन है, उसके ऊपर दबा के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरीके से और मैं दे दूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर जवाब अगर आए तो।